सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। माया एषा तस्य आत्मनः देवस्य, तस्य देवस्य, ईश्वर की जो ये माया है, ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए अपनी ही माया से, अपनी माया के द्वारा ही वो मोहित हुआ है। किस प्रकार से मोहित हुआ है तो दृष्टांत देते हैं। यया माया विना विहिता माया, ये माया और बिना दो अलग नहीं है, माया के बिना ऐसा अर्थ नहीं है। संस्कृत जानते नहीं और लोग अनेक प्रकार के अर्थ करते रहते। मायाविन ये शब्द है, उनकी प्रथम विभक्ति एक वचन होगा मायावी, और उनकी तृतीय विभक्ति एक वचन होगा मायाविना। मायावी ईश्वर के द्वारा, विहिता माया। आप समझ, तो जो मायावी है वो ही अपनी माया से क्या करता है? माया गगनम अति विमलम। जो जादूगर है वो जादूगर क्या करेगा? अति विमलम गगनम। जो गगन है माया गगनम, जो आकाश है अत्यंत विमल है, शुद्ध है, असंग है, वही गगन को वो भर देता है। किससे भर देता है? कुसुमितैहि सपलाशैहि तरुभिहि। तरु माने वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्षों के द्वारा। और वो वृक्ष कैसे है? कुसुमितैहि, पुष्पित है, अनेक प्रकार के पुष्प उसमें है। आप सब फल सफल पलाशैहि, पत्र पुष्प फल से युक्त जो वृक्ष है, वो वृक्ष के द्वारा आकीर्णम इव करोति। आकीर्ण मानी भर देता है। जो अति विमल शुद्ध असंग आकाश है, वो मायावी जादूगर अपनी जादूगरी से क्या करता है? संपूर्ण आकाश को, अनेक प्रकार के वृक्ष को सफल पुष्प फल के सहित वृक्ष से भर देता है। तथा इयमपि देवस्य माया, उसी प्रकार से ये ईश्वर की जो माया है, वो ईश्वर की जो माया है, यथा लौकिकः मोहितः मोह परवशः दृश्यते। जिस प्रकार से लौकिक जादूगर जो होता है उसके मोह से मोहित होकर हम बहुत कुछ देखते हैं, तथा अयम आत्मा स्वयमेव माया संबंध मोहितः भवति। तो वो मोहित हो जाता है। अतः मोह द्वारा आत्मनि एव मायादिगति ही इत्यर्थः। उसी प्रकार से माया के द्वारा मोहित होकर अनेक प्रकार की विकल्पना वो करता रहता है। आत्मनि विकल्पित, आप देख के थे कि आत्मा पर अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के अध्यारोप वो करता रहता है। जिस प्रकार से आकाश में अनेक वृक्ष है, प्रत्येक वृक्ष के पत्र पुष्प फल है, तो विविध पत्र पुष्प फल के द्वारा आकाश भर जाता है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय असंग आत्मा मात्र है, लेकिन वही माया के द्वारा ये अनेक प्रकार की विकल्प से भर जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं मम माया दुरत्यया, कल हमने देखा। तो ये माया जो है, जितना रज्जु और सर्प का दृष्टांत सरल है, उतनी सरल ये माया नहीं है।
भगवान स्वयं कहते हैं मम माये, मेरी माया जो है पार करना अत्यंत कठिन है। दुरत्यय माने अत्यंत कठिन है। आप समझो, माया या मोह हेतु त्वं भगवता अपि सूचिता मम माया दुरत्यया। तो इस प्रकार से ये माया जो है, माया अनेक प्रकार की विकल्पना आत्मा के ऊपर करवाती है। बाह्यानाम आध्यात्मिकानाम विविध पृथक भावानाम, ने देखा बाह्य जगत में भी अनेक प्रकार की विकल्पना वो माया करवाती है। आध्यात्मिकानाम, आध्यात्मिकानाम माने कि हमारे उपाधि की दृष्टि से भी देह इंद्रिय मन बुद्धि के आधार पर अनेक प्रकार के अध्यारोप वो माया देवी करवाती है हमें। अच्छा, दोनों है, बाह्यानाम आध्यात्मिकानाम। बाह्य जगत में भी सत्य बुद्धि करवाती है। जो विकारी है, जो दृश्य है, जो जड़ है, उसमें हम सत्य बुद्धि करते हैं। ये उपाधि जो विकारी है, परिवर्तनशील है, उसमें हम आत्मा का अध्यारोप करते हैं। देह आत्मा में तो आत्मा पर अन्योन्य अध्यास, आध्यात्मिक अध्यास जो है वो अन्योन्य अध्यास है। देह में आत्मा बुद्धि करते हैं, आत्मा में देह बुद्धि करते हैं। आप समझो, जो जड़ विकारी देह है उसको आत्मा मान लेते हैं, और देह का अध्यारोप करने से जो आत्मा अजर अमर है उसे जन्म मृत्यु वाला मान लेते हैं। ये अन्योन्य अध्यास। तो इस प्रकार से आत्मा पर अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के अध्यारोप होते हैं। आप समझो, तो वो कौन से विकल्प है, किस किस प्रकार के अध्यारोप होते हैं। के ते प्राणादे अंतः भावाः यही आत्मा विकल्प्यते मायया इति अपेक्षायां प्राणादि विकल्पना उदाहरति। अब 20वीं कारिका में आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि किस किस प्रकार के प्राण, के ते प्राणादय अनंतः भावाः, ये प्राणादि विकल्प आप जो कह रहे हैं वो कौन से हैं जिसके द्वारा आत्मा पर विकल्पना की गई है। उनकी अपेक्षा, ये प्रश्न की अपेक्षा पर ये बाकी 20वीं कारिका से आरंभ करते हैं। किस किस प्रकार की विकल्पना आत्मा पर होती है वो आरंभ करते हैं। आप तो ये जो है आप समझ, ये 20वीं कारिका से 20वीं कारिका से 28वीं कारिका तक आप समझ, शंकराचार्य जी कोई विशेष भाष्य नहीं लिखते। तो अन्य प्रकार के जो विकल्प जो है वो विकल्प हमें दर्शाते हैं। ये 8 श्लोकों में, 8 कारिका में हमें गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं किस किस प्रकार की विकल्पना की गई है। आप समझ, लेकिन शंकराचार्य जी उसके ऊपर कोई विशेष प्रकार से भाष्य नहीं लिखते हैं, लेकिन उनका सार लिख देते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो सार लिखा है वो पहले हम पढ़ेंगे, बाद में एक एक कारिका का अर्थ जो आनंद गिरी महाराज के द्वारा किया गया है वो हम देखेंगे। आप सब तो अगर आप गीता प्रेस की पुस्तक का उपयोग करते हैं, प्राणः प्राज्ञः प्राणः प्राज्ञः बीजात्मा बीजात्मा तत्कार्य भेदाः तत्कार्य भेदाः हि इतरे स्थितियन्तः इतरे स्थितियन्तः अन्ये च सर्वे लौकिकाः लौकिकाः सर्वप्राणि परिकल्पिताः सर्वप्राणि परिकल्पिताः वेदाः वेदाः रज्ज्वाम् इव सर्पादयः रज्ज्वाम् इव सर्पादयः। प्राणः प्राज्ञः
बीजात्मा तत्कार्य भेदाः इतरे। प्राण मानी क्या है? प्राज्ञ। व्यष्टि दृष्टि से देखते हैं तो प्राण मानी कि प्राज्ञ है। और उसको विद्वान लोग क्या कहते हैं? बीजात्मा, जो हिरण्य गर्भ है। तत्कार्य भेदा, और उसी के जो कार्य के भेद है, जो बीजात्मा जो हिरण्य गर्भ है, उसी से ये संपूर्ण जगत का कार्य भेद की उत्पत्ति हुई है। स्थिति अंतः, आप देखो तो स्थिति पर्यंत ये अनेक प्रकार के जो विकार है, अनेक प्रकार के जो उत्पत्ति है, विकार विशेषत्वादि आदि, तो ये अनेक प्रकार की विकल्पना आत्मा पर की गई है। आरंभ कहां से होता है? जो ये प्राण जो है, जिसको प्राण माने की जो समष्टि प्राण है, प्राज्ञ माने की व्यष्टि है, आप समझो, जो संपूर्ण जगत का बीज है, उसी से, जिस प्रकार से बीज से ही संपूर्ण वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से ये जो बीजात्मा जो है, तत्कार्य भेदा, उसके अनेक जो कार्य है, स्थिति अंतः, स्थिति पर्यंत जो संपूर्ण जो कार्य विकल्प जो है, कार्य भेद है, उनकी विकल्पना आत्मा पर की गई है। उतना ही नहीं, अन्य च सर्वे लौकिकाः, और उसके बाद अन्य च सर्वे लौकिकाः। जो लोग शास्त्र नहीं जानते हैं, वो जो लौकिक लोग जो है, वो भी क्या करते हैं? सर्व प्राणी परिकल्पिताः वेदाः। तो अन्य जो मत मतांतर है, जिसमें अन्य सर्व प्राणियों की परिकल्पना भी की गई है, आप समझ, बाह्य जगत की भी कल्पना की गई है, और ये आध्यात्मिक जगत जिसको प्राणी कहते हैं, ये प्राणियों की भी परिकल्पना ये आत्मा पर की गई है। कैसे? रज्ज्वामिव सर्पादयः, जिस प्रकार से रज्जु पर सर्प आदि का अध्यारोप यानी कि विकल्पना की गई है, उसी प्रकार से ये आत्मा पर अनेक प्रकार के अध्यारोप की गए। तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, तत्शून्यः आत्मने आत्मस्वरूप निश्चय हेतोः आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतोः अविद्यया कल्पिताः इति पिंडीकृत अर्थः प्रागादि श्लोकानां प्रत्येकम् पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वात् यत्नः न कृतः। ये शंकराचार्य जी की विशेष बोले कि ये लौकिक कल्पना जो है, वो उनका आरंभ कहां से होता है? तत्शून्य आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतोः। तो आत्मा शून्य स्वरूप है। अब बौद्धिक लोग क्या कहते हैं? लौकिक, वैदिक नहीं है। आत्मा शून्य है। आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतोः अविद्यया कल्पिताः। तो आत्मा शून्य है, आत्मा क्षणिक है, आत्मा ये देह परिमाण वाला है। इस प्रकार से लौकिक लोगों ने अनेक प्रकार की जो विकल्पना की है, उनका हेतु क्या है? आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु हो, आत्मा के स्वरूप का अनिश्चय। देखो आगे हम देख के गए, निश्चित अनिश्चित।
आप मत समझना कि मैं आग्रह कर रही हूं कि आप निश्चय करो, आप निश्चय करो। मैं नहीं कह रही, यहां कह रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा माता जी आप क्यों आग्रह कर रहे हो? मैं नहीं आग्रह कर रही। बात इतनी ही है कि आपका निश्चय क्या है। भगवान अर्जुन को कहते थे कि तू निश्चय कर अर्जुन, मेरे निश्चय से तू चलेगा कुछ काम का नहीं, क्योंकि अंत में आपको निश्चय करना है वे अनंत चैतन्य स्वरूप आत्मा। और इसलिए कहते हैं आत्म स्वरूप अनिश्चय हेतु हो, आत्मा के स्वरूप के निश्चय न होने के कारण से, क्यों? अविद्या कल्पिता इति। ये जितने भी लौकिक, शंकराचार्य कहते हैं जितने भी लौकिक कल्पना जो की गई है, शून्य है, क्षणिक है, देह परिमाण है, अनेक आत्मा है, आत्मा पदार्थ है, तो अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र है। अनेक दर्शन शास्त्र में अनेक प्रकार से आत्मा की विकल्पना की गई है, लेकिन उनका मुख्य हेतु क्या है? अविद्या, अविद्या के कारण। तो शंकराचार्य कहते हैं उसी को पिंडी कृत्य कृत अर्थ है। पिंडी कृत्य मानी उसी को एकत्रित करके। यहां गौड़पादाचार्य जी 20वीं कारिका से 28वीं कारिका तक ये अनेक प्रकार की विकल्पना हमें दर्शाते हैं प्रागादि श्लोका नाम। और शंकराचार्य जी सोचते हैं प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वात्। शंकराचार्य जी ऐसा मानते हैं कि आगे जो कुछ हमने उपनिषद में अध्ययन किया है वो सब हमें स्मृति में, और इसलिए कहते हैं कि बाकी जो एक एक जो विकल्पना यहाँ गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं, फल्गु प्रयोजनत्वात्, फल्गु माने उनका प्रयोजन बहुत ही अत्यंत अल्प है, प्रयोजन माने उतना महत्व का नहीं है। अब समझ, फल्गु प्रयोजनत्वात् माने कि अत्यंत अल्प प्रयोजन उनका है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मात्र हमें देखना है कितने प्रकार की विकल्पना आत्मा पर की गई है, बस उतना ही हमें देखना, बाकी उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यत्नः न कृतः, और इसलिए भाष्य लिखने का प्रयत्न मैंने नहीं किया है। यत्नः न कृतः, हमें सिर्फ गिनती ही करनी है कि कितने कितने प्रकार के दर्शन शास्त्र के द्वारा कितने कितने प्रकार की विकल्पना की गई है, बाकी उनको कोई उसमें कोई समझना हमें नहीं है। और इसलिए विशेष प्रकार के यत्न की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और इसलिए विशेष प्रकार का यत्न मैंने यहाँ नहीं किया है, न कृतः। तो अब देखेंगे हम एक एक करके 20वीं का। प्राण इति प्राणविदः, प्राण इति प्राणविदः, भूतानीति च तद्विदः, भूतानीति च तद्विदः, गुणा इति गुणविदः, गुणा इति गुणविदः, तत्त्वानीति च तत्त्वविदः, तत्त्वानीति च तद्विदः। अब एक बात, ये आत्मा पर जो कल्पना की गई है, अब ठीक से समझ, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने ये आत्मा पर विकल्पना करके ही रखी है। तो ये जन्म से ही अध्यास के साथ ही हमारा जन्म हुआ है, सहज अध्यास उसको कहते हैं। जन्मना सहजायते इति सहज, जन्म से ही हम अपने आप को देह मानते आए। किसी ने आपको नहीं कहा है आप देह है, किसी ने आपको नहीं कहा है आप प्राण है, आप मन है, आप बुद्धि है, आप अज्ञानी है, आप अहंकार है, कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन जन्मों जन्म से अविद्या के कारण हम ये विकल्पना करते आए। कल हमने देखा वो पंच प्राण जो है, अन्नमय प्राणमय, ये सर्वसामान्य है। लेकिन ये जो अध्यारोप है, व्यक्तिगत रूप से ये जो पंचकोश अध्यास जो है, उस अध्यास के कारण अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्र बने हुए हैं। ठीक से समझ। तो हमारा ही अध्यारोप है, हमारी ही जो आत्मा के बारे में जो विकल्पना है, वो विकल्पना को ही लोगों ने सिद्धांत बना के रख दिया। समझे? देह आत्मा मान लिया है, तो जो चार्वाकादि जो है, भौतिकवादी जो है, ये भौतिकवादी लोग जो है वो क्या कहते हैं? देह आत्मा है। आप समझो। तो जितने भी यहां पर जो गौड़पादाचार्य जी हमें विकल्पना दर्शाते हैं, विकल्पना का आधार कहां पर है? अविद्या तो है, अविद्या कारण तो है, मुख्य कारण अविद्या है। लेकिन ये विकल्पना की जो विविधता हम देखते हैं, उनका मुख्य आधार क्या है? हमारा व्यक्तिगत अध्यारोप। आप समझो। तो प्राणविदः, अब देखो पहला, प्राण हिरण्य गर्भ तट ईश्वर वा स जगत हेतु इति प्राणविदः। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो आत्मा जो है वो प्राण है, प्राण को जानने वाले, माने कि ये प्राण को जानने वाले जो है, वो लोग कहते हैं कि प्राण माने कि जो हिरण्य गर्भ जो है वही आत्मा है। अब समझो। तो वो आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से ये संपूर्ण विकल्प की उत्पत्ति हुई है। जगतः हेतु इति प्राणविदः। क्यों? हिरण्य गर्भाद्याः वैशेषिकादयश्च कल्पयन्ति तदिदं कल्पना मात्रम। अब ये आनंदगिरी महाराज हमें दर्शाएंगे कि किस किस दर्शन शास्त्र वाले किस प्रकार की कल्पना करते। वैशेषिक आदि जो है वो मानते हैं कि ये प्राण जो है वो आत्मा है, हिरण्य गर्भ को आत्मा वो मान, क्योंकि ये संपूर्ण जगत का वो कारण है। भूतानीति। यहाँ आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि ये कल्पना क्यों की गई है? स्वतंत्र हिरण्य गर्भस्य सर्व जगत हेतुत्व मान अभावात। तो बोले हिरण्य गर्भ को, प्राण को ही वो ये जगत का हेतु मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? लेकिन वो अयोग्य क्यों है? क्योंकि मान अभावात। हम उसे कल्पना क्यों कहते हैं? विकल्पना हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मान का, प्रमाण का अभाव है। आप वैशेषिक आदि जो है वो इस प्रकार से ही कहते हैं कि इस प्रकार से माया के द्वारा जो विकल्पना की गई है, पौरुषेय आगमस्य अपौरुषेय श्रुति विरोधे स्वार्थे, उतना ही नहीं, भले वो अपने आप को वैदिक मानते हैं अब, लेकिन वो आगम शास्त्र को पौरुषेय आगम बना देते हैं। देखो ये वेद जो कहते हैं ना, देखो आप समझो, शास्त्र जो है वो शास्त्र अध्ययन के लिए गुरु की क्यों आवश्यकता? आप समझो। जब भी आप वेद शास्त्र शब्द का श्रवण करो तो ये तीन बात आपके मन में ठीक से बैठ जाए। पहला तो ये है कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने कि वो किसी मनुष्य बुद्धि से, पुरुष बुद्धि से उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि पुरुष की अपनी बुद्धि अल्प है, उनकी बुद्धि ही अल्प है, उनका ज्ञान अल्प है, उनकी शक्ति अल्प है।
तो अल्प बुद्धि से ये वेद की उत्पत्ति कभी भी संभव नहीं, और इसीलिए जो वेद शास्त्र है वह अपौरुषेय है। एक दूसरा, वेद शास्त्र जो है वो प्रमाण है। वेद शास्त्र प्रमाण है माने क्या है? अब देखो, वेद शास्त्र प्रमाण है माने कि जो वेद शास्त्र कह रहे हैं वो दूसरे प्रमाण के द्वारा हम नहीं जान सकते। अब देखो, रूप और रंग हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जानते हैं, तो वही रूप और रंग जो है वो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हम नहीं जान सकते। अगर कोई आके आपको कहे कि मैंने आंख के द्वारा सुना और श्रोत्र के द्वारा नीला रंग देखा, तो आप क्या कहेंगे? क्या उनको सत्य मानेंगे आप? क्यों? क्योंकि रंग और रूप जो है वो चक्षुरेंद्रिय का विषय है, शब्द जो है वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। तो वेद प्रमाण है। देखो आज का जो अंतिम श्लोक जो है ना 16वें अध्याय, तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है। उनका अर्थ क्या हुआ? आप अपनी मर्जी से निश्चय नहीं कर सकते। शास्त्र जिसको धर्म कहते हैं वो धर्म है। परश्री हमेशा कहते थे धर्म अधर्म का निश्चय जो है वो वेद के विधान में, आपकी मर्जी में नहीं है। अब समझो, लोग अपनी मर्जी से ही धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, कार्य किसको कहते हैं, अकार्य किसको, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। अब देखो, आपकी मर्जी वहां कुछ स्थान ही नहीं है। अब कोई मुझे कहे स्वामी जी मात्र महावाक्य का अध्ययन कर लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, किसने कहा आपको? तो क्या ये ऋषि मुनि जो छांदोग्य उपनिषद में जो उद्दालक मुनि ने उपदेश किया वो मूर्ख थे क्या कि इतना लंबा उपनिषद का अध्ययन करवाए? मात्र महावाक्य से ही आपको अज्ञान हो जाता तो उपनिषद उपदेश करने वाले क्या ऋषि मुनि मूर्ख थे? भगवान ने ये 17 अध्याय में उपदेश किया तो भगवान मूर्ख थे क्या? सब अपनी मर्जी से चलते। अब सब वेद प्रमाण है। वेद कहते कि ये धर्म है तो वेद के विधान में धर्म है, आपकी मर्जी में धर्म नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान किसको कहते हैं, वो किनके पर आधारित है? शास्त्र पर आधारित है। वेद अपौरुषेय है, वेद प्रमाण है। तो वेद द्वारा जो कहा गया है वो अन्य किसी प्रमाण के द्वारा आप बाधित नहीं कर सकते। ठीक से। तीसरा, वेद परंपरा है। कोई स्वयं वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है, वेद परंपरा है। इसीलिए देखो हमारे प्रणाम भी हम पहले किसको करते हैं? हम पहले प्रणाम गुरु को नहीं कर रहे हैं। लोग ऐसा मानते कि ये श्लोक के द्वारा हमने गुरु को प्रणाम किया। देखो इसीलिए मैं कहता लोग संस्कृत जानते नहीं है और अपने मन से ही अर्थ करते रहते और मानते हैं कि मैं तो सब जानता। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ है ही नहीं। अब देखो पहला श्लोक जो है हम क्या करते हैं? सदाशिव समारंभा, ये बहुव्रीहि है। अब ये 3 शब्द जो बहुव्रीहि समास है, सदाशिव समारंभा, शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, वंदे गुरु परंपरा। पहला प्रणाम हम गुरु को नहीं करते हैं, गुरु परंपरा को करते हैं। और वो गुरु परंपरा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए बाकी के शब्द भी स्त्रीलिंग है। वो गुरु परंपरा का आरंभ कहां से हुआ है? सदाशिव समारंभा, जिसका आरंभ सदाशिव से हुआ है। शंकराचार्य मध्यम, बीज मध्य में अनेक आचार्य हो गए जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक आचार्य को हम जानते हैं जो शंकराचार्य। तो जिसके मध्य में, जिस परंपरा के मध्य में शंकराचार्य जी है, वो परंपरा को कहते हैं शंकराचार्य मध्यम।
अब शंकराचार्य तो है नहीं हमारे सामने, तो हमारे सामने कौन है? अस्मद अस्मद गुरु परम। हमारे जिस गुरु के पास बैठ के हम शास्त्र अध्ययन करते हैं वो गुरु पर्यंत, वहां तक वंदे गुरु परंपरा, ये परंपरा को हम प्रणाम। वेद परंपरा है, आप समझो, कोई अपनी मर्जी से अध्ययन नहीं कर सकता है। और ये हमने श्लोक बनाया ऐसा नहीं है। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं अर्जुन? एवं विवस्वतम प्रोक्तम प्रोक्तवान हम अव्यय विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वा कवे भवेत्। सृष्टि के आरंभ में अर्जुन ये ज्ञान का उपदेश मैंने विवस्वान सूर्य नारायण को किया। सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को किया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को किया था। एवं परंपरा प्राप्त, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त ये ज्ञान। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आप गुरु बदलते रहेंगे, आश्रम बदलते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, तो ज्ञान कहां से होगा? एक परंपरा में आप बैठे हैं, वहां बैठ के आप अध्ययन करो। क्यों? क्योंकि ये वेद परंपरा है, परंपरा से ही ये ज्ञान होता है। और श्रुति माता ही आदेश करती है, आप समझो, सगुरु मेवा विगच्छेत्। आप गुरु के पास जाइए, वो गुरु आपको उपदेश करेंगे। लेकिन वो गुरु कैसे होने चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय माने कि जिसने अपने गुरु के पास बैठ के शास्त्र अध्ययन किया है और अभी भी वो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं। शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय। आप समझे? क्यों? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय माने आप स्वयं शास्त्र का अध्ययन करो, और प्रवचन माने अन्य को शास्त्र अध्ययन करवा। अब स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना है तो संस्कृत आवश्यक है। लोग अनुवाद पढ़ते हैं, लोग सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, अब तो वो अनुवाद पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि अनुवाद मैंने पढ़ लिया, अभी समझ में आ गया, अभी स्वामी जी को सुनने की जरूरत नहीं। मुंडक उपनिषद स्वयं कह रहे हैं आप गुरु के पास जाइए। गीता में भी भगवान चौथे अध्याय में क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, मेरा अवतार कार्य समाप्त हो जाएगा, मेरा ये देश शांत हो जाएगा, बाद में कहां से आपको ज्ञान प्राप्त होगा? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठ, उनके शरण में आप जाएंगे। तो ये परंपरा है, और ये परंपरा का आरंभ कहां से हुआ है? परमात्मा से हुआ। शंकर भगवान की परंपरा ही नहीं, विष्णु भगवान की भी परंपरा है। ब्रह्मा जी की मुंडक उपनिषद जो ब्रह्मा जी की परंपरा है। वेद परंपरा है, कोई स्वयंभू गुरु इस जगत में नहीं है। गुजराती में ये शब्द जो है ना, अपशब्द उसको कहते हैं, नगुरो है। नगुरो मानी उनको कोई आज्ञा करने वाला नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, वो सब अपनी मर्जी से चलने वाला, वो नगुरो कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा में रहने को तैयार नहीं। ये परंपरा है, वेद परंपरा है, वेद अपौरुषेय है, वेद प्रमाण। चौथा, सर्वधर्मों का मूल वेद है। वेदः अखिल धर्मस्य मूल। धर्म का मूल आपकी इच्छा नहीं, धर्म का मूल शास्त्र। और इसीलिए यहां आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि शास्त्र अपौरुषेय है, लेकिन ये लोग ने उसको पुरुष बुद्धि बना के रखा है। अब देखो,
पौरुषेय आगमस्य अपौरुषेय श्रुति विरोधे। पौरुषेय आगम है, वैशेषिक है, नैयायिक है, सांख्य है, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सब पौरुष आगम। पौरुष माने एक पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुए। आप देखो, जिसको आप मुसलमान कहते हो, जिसको आप ख्रिस्ती कहते हो, वो भी क्या है, एक पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। तो पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुआ आगम है। और हमारा वेद क्या है, अपौरुषेय आगम श्रुति विरोधे स्वार्थे। जो पुरुष बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ है उनका विरोध किससे है, अपौरुषेय आगम शास्त्र से ही उनका विरोध है। और विरोध क्यों है, स्वार्थे। आप देखो, मानत्व, स्वार्थ, वो सब अपना अपना अर्थ करते रहते, अपने अपनी इच्छा से चलते रहते, लेकिन उनके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अब तो हमारे यहाँ भी आधुनिक काल में भी अनेक प्रकार के ऐसे संप्रदाय हैं जिससे वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए वो अपने को हिंदू दर्शाते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो वैदिक सनातन धर्म नहीं है। आप समझो, ये बिल्कुल पाखंड है। जो वेद शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं, जो परंपरा का अनुसरण करने वाले नहीं है, उसे शास्त्र में पाखंड कहते हैं। और गीता के 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जो ये संप्रदाय से नहीं है, जिसके पास कोई परंपरा नहीं, असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षण, जिसके पास ये वेद परंपरा नहीं है, वो कितना भी पंडित क्यों ना हो, उनके कितने बड़े ही अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन उसका मूर्ख के समान उनकी उपेक्षा करनी। जिस प्रकार से मूर्ख बोलता रहता है, हम सुनते हैं, लेकिन उसको कोई विशेष प्रकार से गंभीरता से हम कुछ उसका वाक्य लेते नहीं। आप सब, ये सब मैं नहीं कह रही हूं, समझो। ये वेद के बारे में ये 4 बात आपको याद रखना है। वेद प्रमाण है, वेद अपौरुषेय है, वेद परंपरा है, और वेद सर्वधर्म का मूल है। और इसीलिए ये सर्व जो कल्पना हो रही है वो बिल्कुल स्वतंत्र बुद्धि से वो कल्पना कर रहे हैं। उनमें उनका अपौरुषेय आगम शास्त्र से बिल्कुल विरोध है। आप सब, और उनका जो ईश्वरवाद है, आप समझो, ईश्वरवादस्य च प्रमाण युक्ति विहीनस्य, उनके पास ईश्वर के बारे में भी लोगों ने अनेक प्रकार की कल्पना करके रखी है, लेकिन उनके पास न तो प्रमाण है न कोई तर्क है, बिल्कुल तर्कहीन उनके ईश्वरवाद। प्रतिपत्त्यम अशक्यत्वाद कल्पनानंतरम दर्शयति, और इस प्रकार से सब अपने अपनी इच्छा से ही ये सब प्रकार की कल्पना करते हैं। तो अब एक कह रहा है कि प्राण ही सर्व, अब दूसरा कह भूतानी इति तद्विदः, नहीं, ये जगत का कारण कौन है, ये पंच महाभूत है। ये जो वैज्ञानिक लोग है, भौतिकवाद जो है, वो क्या मानते हैं, ये महाभूतों से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी आप तेज वायु तत्वानि तानि च चत्वारि भूतानि। अब देखो, ये देखो आनंद गिरी महाराज कह रहे हैं, आप समझो ठीक से। वो लोग 4 भूत को ही मानते हैं, पृथ्वी, आप, तेज और वायु। चत्वारि भूतानि जगत कारणानि इति लौकायितिकाः तदपि कल्पना मात्रम। देखो, पाश्चात्य संस्कृति जो है ना, पाश्चात्य संस्कृति में आकाश महाभूत की चर्चा नहीं। उसी प्रकार से जो लौकिकायितिक है, मटेरियलिस्टिक उसको कहते हैं, भौतिकवादी कहते हैं।
वो लोग क्या मानते हैं कि ये चार भूत जो है वही ये जगत का कारण, यही से ये सबकी कल्पना हुई। नहीं भूतानि क्यों आप उसको कल्पना क्यों कहते हैं? तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं हम उसे कल्पना इसलिए कह रहे हैं, भूतानि स्वतः सिद्धानि जड़त्व विरोध। भूत, चार भूत आप जिसको कहते हैं वो स्वयं तो जड़ है। अब न स्वतः सिद्धानि जड़त्वाद, ये महाभूत स्वयं जड़ है, वो स्वतः सिद्ध नहीं है, तो उससे ये जगत की उत्पत्ति कैसे संभव है? नापि परतः सिद्धानि स्वगुणस्य चैतन्यस्व स्वग्राहकत्वा अयोगात् वह्निगत उष्णस्य वह्नि विषयत्व अदर्शनात् अतः भूतानि जगत्कर्तॄणि इति कल्पना एव इत्यर्थः। भूतानि इति च तद्विदः। पहला कारण ये है कि भूत स्वयं जड़ है, जड़ से किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती है, आप समझो। उतना ही नहीं, आनंदगिरी महाराज कहते हैं नापि परतः सिद्धानि, स्वपरतः सिद्धानि, आप भी उनको सिद्ध नहीं कर सकते। वो स्वयं में तो सिद्ध, स्वतः सिद्ध तो है ही नहीं, लेकिन वो उसको भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। जिस प्रकार से घट कार्य को हम सिद्ध नहीं करते हैं, अब जब हम सिद्ध करने जाते हैं तो क्या होता है, घट नहीं है ये सिद्ध होता है। उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण से हम जानते हैं आकाशाद वायु, अब तो वायु तो कार्य है, कार्य है माने कि उनकी कोई सिद्धि ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि स्वगुणस्य चैतन्यस्य स्वग्राहकत्व, आयोगा चैतन्य से अन्य ये महाभूतों की कोई सत्ता नहीं, स्वतः सिद्ध नहीं, उनकी अपनी सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से मिट्टी से भिन्न घट की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार से ये भूतों की चैतन्य से भिन्न कोई सत्ता नहीं। अब जब वो ही परत सिद्ध माने कि उनकी भी सत्ता सिद्ध नहीं होती है, तो वो कल्पना करेंगे कैसे, वो जगत का कारण कैसे बनेंगे? अब समझ, तो उनके लिए दृष्टांत देते, देखो बहुत सुंदर है। वह्नि गत औष्णस्य वह्नि विषयत्व अदर्शनात्, ये अन्योन्य है। अब देखो ये तर्क बहुत सुंदर है। आप अग्नि किसको कहते हैं? जिसमें उष्णता होती, औष्ण, तो उष्णता के कारण आप उसको अग्नि कहते हैं। और उष्णता कहां पर है? अग्नि में, समझ रहे हो? तो अग्नि को उष्णता से सिद्ध करते हो और उष्णता अग्नि में है, तो किस किस को सिद्ध करेगा? अन्योन्य है। आप देखो अग्नि कौन है? उष्णता जहां पर है वो अग्नि है, मानी कि उष्णता के बिना अग्नि नहीं है और अग्नि के बिना उष्णता नहीं है, तो परस्पर क्या हो गया? समझ रहे हो? देखो इसलिए मैं कहती हूँ चाय पी के बैठना पड़ता है, अन्योन्य आश्रित हो गए। उष्णता के कारण उसको अग्नि कहते हैं और अग्नि के बिना उष्णता होती नहीं है, अन्योन्य आश्रित उसको। और इसीलिए कहते हैं भले हम उष्णता अग्नि का स्वरूप है ऐसा हम कहते हैं लौकिक दृष्टि, लेकिन वो भी क्या है? उष्णता अग्नि पर आधारित है और अग्नि किसको कहेंगे? जिसमें उष्णता है, और इसीलिए सिद्ध नहीं हो। स्वतः सिद्ध तो है ही नहीं ये चार महाभूत, लेकिन स्व अन्य के द्वारा भी वो सिद्ध नहीं होते हैं। आप समझ,
अतः भूतानि जगत कर्तृणी इति कल्पना एव, और इसीलिए ये चार महाभूतों के द्वारा ही जगत की कल्पना की गई है, ऐसा जो कह रहे हैं वो कल्पना मात्र। अब तीसरा, गुणाः इति गुणविदः। देखो ये सब विसर्ग निकल जाते, ठीक है। प्राणः इति प्राणविदः, गुणाः इति गुणविदः। अब गुणों को जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये गुणों से ही उत्पत्ति, ये सांख्यवादी है। ये सांख्यवादी लोग क्या कहते हैं? सत्व रज तमांसि त्रयः गुणाः साम्येन अवस्थिताः जगतः महदादि लक्षणस्य कारणमिति। सांख्यवादी कह रहे हैं कि ये सत्व रज और तमो गुण, जो तीन गुण जो है, उनकी साम्य अवस्था जो है वो प्रलय अवस्था है। तीन गुणों में जब साम्यता होती है, समानता होती है, तब ये प्रलय अवस्था। अब जब उसमें विषमता आती है तो ये जगत की उत्पत्ति होती है। अब ठीक से, जगतः साम्येन अवस्थिता जगतः महदादि लक्षणस्य कारणमिति सांख्याः तदपि कल्पना मात्रम्। क्यों? साम्येन स्थितानां कारणत्वे प्रलय अभाव प्रसंगात्। तो आप कह रहे हो कि ये तीनों की साम्यता है। आप ये देखो, प्रलय अभाव प्रसंगात। तो अगर ये साम्य अवस्था में है, साम्य स्थितानां कारण, साम्य अवस्था उनकी जो है वो प्रलय है, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो तो क्या है? विषमता है। समान है क्या? नहीं। क्यों? उतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं जब उसमें विषमता आती है तब उत्पत्ति होती। अब ये गुण जो है वो स्वयं जड़ है, तो जड़ स्वयं में किसी प्रकार से विषमता ला सकते हैं, और इसलिए आगे कहते हैं वैषम्य भजनस्य च निर्हेतुकत्वे सदा तद आपातात्। उनका हेतु होना चाहिए। अब देखो, जल शांत है, अब उसमें आप कंकड़ डालते हैं तो क्या होगा? जल में तरंग उत्पन्न होते, तो जल में स्वयं तरंग उत्पन्न होगा? नहीं, या तो वायु पवन के कारण वो तरंग होता है, या किसी ने उसके अंदर कंकड़ पत्थर डाल दिया जिसके कारण ये तरंग बनते हैं। तो उसी प्रकार से ये गुण जो है, गुण की जो साम्य शांत अवस्था, उसमें विषमता लाने के लिए कोई हेतु होना चाहिए। लेकिन वो तो क्या कहते हैं? ये प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, प्रकृति की साम्य अवस्था को प्रलय कहते हैं और प्रकृति की विषम अवस्था को सृष्टि कहते हैं। ये उनका सिद्धांत है। उनके सिद्धांत में दो पदार्थ है, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। पुरुष अनेक है, देखो उनके लिए भी कोई प्रमाण नहीं, चैतन्य अनेक सिद्ध होते ही नहीं, फिर भी वो कहते हैं कि आत्मा अनेक है, प्रकृति एक है। वो प्रकृति जड़ है, वो ही कह रहा, हम नहीं कह रहे। प्रकृति जड़ है, एक है, पुरुष चेतन है, अनेक। अब प्रकृति जो है वो स्वतंत्र पुरुष के सानिध्य के बिना ही स्वतंत्र रूप से साम्य अवस्था प्राप्त करती है, स्वतंत्र रूप से विषम अवस्था प्राप्त। अब प्रकृति जो जड़ है, जड़ में साम्य अवस्था विषम अवस्था स्वयं हो नहीं सकती, उनके पीछे कोई चैतन्य अवश्य होना, तभी ये साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था, जल सृष्टि अवस्था हो सकती। और इसीलिए उनका सिद्धांत जो है, गुणों के द्वारा ही ये सब कल्पना की गई है।
वो योग्य है। स हेतुकत्वे हेतु नित्यत्वे प्राचीन दोष अनुसंगात अनित्यत्वे हेतु अंतरपेक्षाणाम अनवस्थानाम इत्याह गुणा इति कल्पना मात्रम। तो आप जो ये कह रहे हैं ना, स हेतुकत्वे हेतु नित्यत्वे, अगर ये साम्यता विषमता के पीछे कोई हेतु है, वो हेतु नित्य है, तो फिर आपके गुण जो है वो जगत का कारण नहीं है। ये जगत की जो विकल्पना की गई है वो गुणों के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि उनके पीछे कोई हेतु है। लेकिन आप तो कहते हो कि निर्हेतुक है, उसका कोई हेतु नहीं है। हेतु अंतर अपेक्षायाम अनवस्थाते, अगर आप कहेंगे नहीं उनके लिए एक हेतु है तो उसके लिए भी हेतु चाहिए और उनका भी हेतु चाहिए, तो क्या हुआ? अनंतर अनवस्था दोष उसको। तो ये अनवस्था दोष प्राप्त हो जाता है, माने कि उनका कोई अंत नहीं, उनका भी अन्य हेतु, उनका भी अन्य हेतु, उनका भी अन्य हेतु चलता रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि गुण को जानने वाले लोग जो कहते हैं कि गुण ही ये जगत की विकल्पना का कारण है, वो कल्पना मात्र। आगे ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।